हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा थोड़ा लेंदी हो सकता है। आज हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस enables the user to send data, information और control signals to computer। ठीक है, सब जानते हैं। थोड़ा सा अपना बेसिक ही चल रहा है ये कंप्यूटर जो अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, इसमें थोड़ा बेसिक ही चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप की चीज़ें आती है ना। उसके अलावा इस तरह का कि किसकी की क्या फंक्शन होता है ये सब अपन देखेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा इन सब चीज़ों का। तो आप इस लेक्चर को या तो 2x पे देख सकते हैं या फिर आप नोट्स डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मिल जाएगा, है ना। तो मैं कहूँगी कि एक बार 2x पे देख सकते हो तो देख लो। वो नोट्स से पढ़ने से बेटर रहता है क्योंकि नोट से थोड़ी नींद वींद भी आती है एंड वीडियो से नहीं आती है, तो इसलिए। इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूज़र टू, देखो, सेंड डेटा, मतलब कुल मिला के अपने को पता ही इनपुट डिवाइस क्या कहता है ना। इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल जो है कंप्यूटर तक पहुंचता है इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो हो गए, इनका एग्जाम्पल हो गए कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन हो गया, माउस हो गया। ठीक है। तो सम पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस, तो इसमें ऑलमोस्ट खूब सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं अपन ने। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन हो गया। इवन ये जो अभी ये टच पैड में यूज़ कर रही हूँ ये भी अपना इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। लाइट गन हो गई, डिजिटाइज़र हो गया, माइक्रोफोन, MICR, BCR, OCR, OMR, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, GRD, VRS एंड SRS, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, ये सारे अपने एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइस के। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि CLI की फुल फॉर्म सब जानते ही होंगे, कमांड लाइन इंटरफेस होती है अपनी। CUI की होती है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा TUI की अपनी टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एंड GUI अपना 4th जनरेशन के अंदर आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं तो अपना जो माउस था ना, ये 4th जनरेशन के अराउंड आया था, तब ही अपना माउस चला था जिससे कि अपन नेविगेट कर सकें। उससे पहले ये कमांड लाइन एंड टेक्स्ट यूज़र जो हो गया, कैरेक्टर यूज़र हो गया, इनके अंदर कीबोर्ड के थ्रू ही काम होता था, तो माउस का ऐसा कोई मीनिंग था नहीं, है ना। तो अपन देख लेते हैं अब फर्स्ट अपना कीबोर्ड। ठीक है, keyboard consists of various keys arranged in a specific layout that allows user to input data into the computer system efficiently। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो input data है उसको कंप्यूटर के अंदर अपन फीड करते हैं या फिर उससे कोई भी वर्क परफॉर्म करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें अपनी कीबोर्ड के थ्रू होती है। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड में अपने को याद रखना है। ठीक है, अपना क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, इन 1868 फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर इन्होंने बनाया था। क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट, मतलब जो टाइपराइटर था उसका जो लेआउट था वो क्वार्टी वाला था। अपने को पता है अपन जो लेआउट यूज़ करते हैं सब क्वार्टी ही करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड रहता है ना। उसके अलावा ये 1868 में, देन 1970 के अंदर मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड जो था अपना वो आया था। उसमें क्वार्टी ही लेआउट यूज़ किया गया था। वॉज डिज़ाइंड टू प्रिवेंट मैकेनिकल टाइपराइटर कीज़ फ्रॉम जैमिंग, फ्रॉम जैमिंग बाय सेपरेटिंग कॉमनली यूज्ड लेटर्स कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो अब क्वार्टी जो था ना उसका ये उद्देश्य था कि क्वार्टी वाले फॉर्मेट से आपकी टाइपिंग थोड़ी कंट्रोल हो सके एंड जो टाइपराइटर है उसकी कीज़ जैम नहीं हो। तो ये इसका मोटिव था क्योंकि ये टाइपराइटर के लिए बनाया गया था ये फॉर्मेट जो है। एंड जो इस टाइप की जो कीज़ होती हैं जो कि साथ में यूज़ की जाती हैं उनको दूर दूर रखने का ट्राई किया गया था इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं टाइपराइटर जो है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स जो अपन ने ऊपर देखा। एंड उसके अलावा कीबोर्ड जो है जेम्स डेसमोर ने
1970, ठीक है। इसके अलावा एक कीबोर्ड की फुल फॉर्म बना रखी है आर्टिफिशियली, मतलब इस कीबोर्ड का जो डेरिवेशन है वर्ड का, वो की प्लस बोर्ड से ही हुआ है। बट जैसे कि अपन ने कंप्यूटर की भी एक फुल फॉर्म देखी थी जो कि काइंड ऑफ अनावश्यक तरीके से बना रखी है, तो इस ऐसे ही कीबोर्ड की भी अपने को देखनी रहेगी, ठीक है। कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटेड ए टू जेड रेस्पॉन्स डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे सच कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती तो नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन इसका यही है कि की प्लस बोर्ड से कीबोर्ड बना है। वैसे ही अपना कंप्यूटर से कंप्यूटर बना था, बट स्टिल उसकी फुल फॉर्म अपने को याद रखनी पड़ी थी, ठीक है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। मॉडर्न कीबोर्ड्स यूज़ मेम्ब्रेन स्विचेस मैकेनिकल, एक मिनट नीचे कर लेती हूँ। मॉडर्न कीबोर्ड जो है वो मेम्ब्रेन स्विचेस, मैकेनिकल स्विचेस और कैपेसिटिव स्विचेस टू डिटेक्ट की प्रेसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं, कई मेम्ब्रेन स्विच के भी आते हैं, मैकेनिकल स्विचेस के भी आते हैं एंड कैपेसिटिव स्विचेस के भी आते हैं। तो अपन ने कीबोर्ड खरीदते हैं तो ऐसा लिखा आता है मैकेनिकल कीबोर्ड, है ना। तो वैसे उसके जो स्विचेस हैं वो मैकेनिकल वाले हैं, है ना। नंबर ऑफ कीज़ अपन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वार्टी कीबोर्ड्स हैव 104 कीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वार्टी जो अपना फॉर्मेट है, इसके अंदर 104 कीज़ होती हैं, ठीक है, स्टार पॉइंट। इसके अलावा 60 कीज़ कीबोर्ड के अंदर कॉम्पैक्ट 87, ये मतलब बताया गया है इसमें ऐसे है कि जैसे क्वार्टी के अंदर तो 104 हो गई, ठीक है। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड के अंदर 60 होती हैं, 87 कीज़ होती हैं अपनी 10 की लेस। उसमें क्या होता है, नम पैड वाले जो जगह है ना वो नहीं होती है, तो उसमें 87 कीज़ अपनी होती हैं। सॉरी, 104 की फुल साइज़ अपना जो क्वार्टी होता है, उसके अलावा 108 की एक्सटेंडेड के अंदर होती हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं लेआउट्स। क्वार्टी हो गया, उसके बाद अपना ये डी वो रैक वाला हो गया। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए इसका लेआउट बनाया गया था, जिससे टाइपिंग स्पीड फास्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद कोल मैक जो है, ये मॉडर्न तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। एंड एजर्टी जो है अपना जो लेआउट है, वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लेआउट बनाया गया था। प्राइमरली यूज्ड इन फ्रांस एंड बेल्जियम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में अपना क्वार्टी है, ब्लूटूथ वाला है, एर्गोनॉमिक है, राइट, मैजिक, उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड मैकेनिकल, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिकल देख लेते हैं। इंडिविजुअल मैकेनिकल स्विचेस होते हैं इसके अंदर, बेटर टेक्टाइल फीडबैक होता है एंड ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, प्रिफर्ड फॉर गेमिंग एंड प्रोफेशनल टाइपिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर मैकेनिकल कीबोर्ड्स ही मिलते हैं मार्केट में एंड ज़्यादातर सब लोग वही प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना मेम्ब्रेन कीबोर्ड हो गया। प्रेशर पैड्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें प्रेशर पैड्स हो गए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गया, क्वाइटर ऑपरेशन, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर काफ़ी लाउड साउंड आती है अपनी कीज़ की, है ना, जब कि इसमें अपना क्वाइट रहता है काफ़ी हद तक। मोस्ट कॉमन टाइप, तो ये काफ़ी कॉमन टाइप का होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन साइज़ अपना देख लेते हैं। फुल साइज़ कीबोर्ड अपना 104 की का होता है। कंप्लीट न्यूमेरिक कीपैड, फुल फंक्शन कीज़ इंक्लूडेड, मैक्सिमम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड, ठीक है। तो फुल साइज़ अपना कीबोर्ड हो गया। इसके अंदर जो न्यूमेरिक पैड होता है साइड में, कीपैड वो भी होता है, फंक्शन कीज़ भी सारी होती हैं, सारी फंक्शनैलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10 की लेस कीबोर्ड। ये जो मैंने बताया जिसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। स्पेस सेविंग होता है, मतलब जैसे अभी जो मेरे पास लैपटॉप है इसके अंदर ये 10 की लेस वाला है। एक मिनट, कहाँ थी मैं? हाँ, तो फिर हाँ, अपन ये देख रहे हैं 10 की लेस जो है इसके अंदर जो न्यूमेरिक पैड है वो नहीं होता, जैसे मेरे वाले में नहीं है। इसके अलावा पॉपुलर फॉर गेमिंग, ठीक है, गेमिंग के लिए पॉपुलर होता है। मैं शायद सही बोल रही हूँ,
एक बार ये वाला पॉइंट अपना कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं कॉम्पैक्ट 60% कीबोर्ड जो होता है, इसमें 61 कीज़ होती हैं। इसमें फंक्शन कीज़ एंड एरो कीज़ नॉट प्रेजेंट, तो इसमें फंक्शन कीज़ भी नहीं होती, एरो कीज़ भी नहीं होती। वेरी पोर्टेबल, मतलब बहुत छोटा हो गया क्योंकि इसमें एरो कीज़ भी नहीं है, फंक्शन कीज़ भी नहीं है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, वायर्ड कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। अब USB और PS2 केबल इज़ यूज टू कनेक्ट वायर्ड कीबोर्ड को USB से अपन कनेक्ट करते हैं, वो पता ही है अपने को, ठीक है। रिलायबल कनेक्शन होता है, नो बैटरी रिक्वायरमेंट, बैटरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अपना आ गया थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक कर लेते हैं तुरंत ही। वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, अपन ने पहले वायर देख लिया, अब वायरलेस देख लेते हैं। वायरलेस कीबोर्ड में ब्लूटूथ और RF टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, पोर्टेबिलिटी इज़ बेटर, उसके अलावा बैटरी रिक्वायरमेंट इसमें होती है, ठीक है। क्वार्टी कीबोर्ड अपन देखते हैं, टॉप रो के अंदर अपना क्वार्टी IOP होता है। देखो क्वार्टी कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन इसी को यूज़ करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही। तो टॉप रो है जो, उसमें क्वार्टी अपना ये आ गया, IOP भी आता है। उसके अलावा मिडल रो के अंदर अपना ASD FG HK JKL, ठीक है, ये अपने आते हैं, ठीक है, बॉटम रो के अंदर। टू कंट्रोल टाइपिंग स्पीड एंड प्रिवेंट मैकेनिकल जैमिंग के लिए इसको बनाया गया था। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ A to Z इसमें होती हैं, 10 न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 0 to 9 एंड 12 फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक, ठीक है, ये सबको पता है अपने को, है ना। वेरियस मॉडिफायर कीज़ होती हैं जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट एक्सेट्रा। स्पेशल कीज़ जैसे विंडोज़ की भी हो गई है ना। स्पेशल पर्पस कीज़ जो होती हैं स्पेस, एंटर, टैब हो गया एक्सेट्रा। एंड उसके अलावा टोटल अपनी 104 कीज़ हो गई स्टैंडर्ड फुल साइज़ के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीज़, टाइपिंग कीज़, ठीक है। टाइपिंग कीज़ में कौन कौन सी आ गई, अपनी अल्फ़ाबेट कीज़ आ गई A to Z, 26 अल्फ़ाबेट अपर एंड लोअर केस लेटर्स टाइप यूजिंग शिफ्ट की, मतलब अपने को पता है कि अपने को अपर केस टाइप करना है, तो अपन शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके की दबाते हैं तो अपर केस होता है, राइट। न्यूमेरिक कीज़ अपनी 0 to 9 टॉप रो पे होती है, राइट। नंबर एंड सिम्बल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, हाँ, नंबर एंड सिम्बल्स आर प्रेजेंट इसके अंदर। एंड शिफ्ट फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, अपन को पता है शिफ्ट यूज़ करते हैं अपन स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे अपन शिफ्ट करके 8 दबाएंगे तो एस्ट्रिक्स प्रिंट होता है ना, वैसे प्रिंट आई मीन लाइक हाँ डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये अपने स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की जो हो गई, कीज़ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, अपनी शिफ्ट की हो गई, जिससे कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। अपर सिंबल एक्सेस करने के लिए, जैसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको, या फिर जैसे सपोज अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए अपन शिफ्ट एंड देन वो की दबाते हैं, या फिर अपन कोलन के लिए दबाते हैं, या क्वेश्चन मार्क के लिए दबा रहे हैं, या फिर अपन एरोज़ के लिए दबा रहे हैं ना, वैसे हैं, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड्स, तो शिफ्ट की जो होती है बोथ साइड्स अपने को दी हुई होती है इजी एक्सेस के लिए, जैसे अपन टाइप करें तो अपन दोनों साइड से कर सकें। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल की ये भी अपने को दोनों साइड प्रोवाइडेड होती है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, प्राइमरी मॉडिफायर, मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंट्रोल की, जैसे कॉपी का हो गया, पेस्ट का हो गया, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कमांड्स हो गई, ठीक है। ऑल्ट की अपनी ऑल्टरनेट की जो है ये भी बोथ साइड्स प्रेजेंट होती है। इसमें मेनू एक्सेस जो है ऑल्ट प्लस एफ फॉर फाइल मेन्यू के लिए कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस टैब फॉर विंडो स्विचिंग के लिए कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर इनपुट ऑल्ट कोड्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा विंडो की जो है स्टार्ट मेन्यू ओपन, विंडोज़ स्पेसिफिक शॉर्टकट्स, विंडोज़ स्पेसिफिक जो शॉर्टकट्स होते हैं उसमें विंडो की प्लस दिस, विंडो की प्लस दैट। उसके अलावा अपना ये स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए भी अपन विंडो की यूज़ करते हैं। विन प्लस आर, मतलब विंडो की प्लस आर दबाने से रन डायलॉग चलता है। एंड उसके अलावा विंडो की प्लस एल फॉर लॉक स्क्रीन, ठीक है।
अपन देख लेते हैं टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं। कैप्स लॉक है ना, कैप्स लॉक हो गया या नम लॉक हो गया या फिर स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सारी जो अपन जो फुल कीबोर्ड होता है, फुल साइज़ कीबोर्ड उसके अंदर होती हैं। तो इसमें कैपिटल लेटर्स जो होता है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड एलईडी इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इसमें अपन टॉगल कर सकते हैं, राइट। टॉगल का मतलब या तो ऑन या ऑफ, ठीक है। एंड इसमें ऐसा नहीं होता कि अपने को होल्ड करना पड़ रहा है, अपन डायरेक्टली उस पर क्लिक करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, पता ही है। तो उसके अलावा नम लॉक होता है न्यूमेरिक कीपैड, ऑन या ऑफ का ऑप्शन होता है, नंबर्स और नेविगेशन फंक्शंस स्विच। तो अपना साइड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके अंदर अपन इस नम लॉक पे स्विच करते हैं अगर नम लॉक से, तो अपन या तो अपना नंबर पैड यूज़ कर सकते हैं या फिर अपन जो नेविगेशन कीज़ हैं यानी कि लेफ़्ट या राइट वाला वो यूज़ कर सकते हैं। तो गेमिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके अलावा नंबर्स और नेविगेशन फंक्शंस स्विच, ठीक है। तो ये देख लिया लैपटॉप कीबोर्ड्स इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। लैपटॉप्स के अंदर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड उसके अलावा स्क्रॉल लॉक जो होता है वो स्क्रीन स्क्रॉलिंग बिहेवियर कंट्रोल के लिए होता है। मॉडर्न एप्लीकेशंस रेयरली यूज्ड, लेगेसी फीचर अवेलेबल। अब एक्चुअली स्क्रॉल लॉक आपको हर कीबोर्ड में दिखेगा भी नहीं, इतना पॉपुलर नहीं है स्क्रॉल लॉक, बट होता है कईयों में वो भी होता है कि ये अपना जो टच पैड है उसको लॉक करने का भी एक बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। आपने देखा हो तो किससे होता है वो, आई डोंट नो, शायद मेरे पहले वाले लैपटॉप में था, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो ये भी होता है कि कुछ में शायद फंक्शन कीज से होता है वो, ठीक है। उसके अलावा नेविगेशन कीज़ अपनी जानते ही हैं सब, कर्सर मूवमेंट भी होता है नेविगेशन कीज़ से। उसके अलावा सेलेक्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, अपन शिफ्ट के साथ नेविगेशन की दबाते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है। गेम कंट्रोल्स, गेमिंग में भी कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एंड की, ठीक है। एंड की लाइन और डॉक्यूमेंट मूव कर्सर टू एंड। तो एंड की से एज द नेम सजेस्ट जो लाइन या डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे अपन आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड की दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाते हैं, नहीं तो अपन जो लाइन है उसके एंड पे आते हैं, ठीक है। पेज अप और पेज डाउन इन डॉक्यूमेंट, पेज वाइज मूवमेंट इससे कर सकते हैं। लार्ज डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के लिए ये अच्छा रहता है, ठीक है। स्क्रॉल कब तक करोगे तो उससे काफ़ी फास्ट पड़ता है पेज अप या पेज डाउन से, है ना। इंसर्ट की जो है अपनी टॉगल बिटवीन इंसर्ट और ओवरराइट, मतलब इंसर्ट की से अपन ओवरराइट भी कर सकते हैं एंड इंसर्ट तो कर ही सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज़ अपनी F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो F1 में अपना हेल्प आ गया, एक मिनट, हाँ, तो F1 में अपना हेल्प आ गया। F2 में रीनेम कर सकते हैं। F3 से अपन फाइंड या सर्च कर सकते हैं। F4 से एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हैं, राइट। F4 दबाते हैं तो साइन आउट, शट डाउन या लॉक अपना रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है ना। उसके अलावा F5 जो गया रिफ़्रेश या रीलोड कर सकते हैं। F6 से मूव कर्सर इन एड्रेस बार, तो ब्राउज़र्स, अगर ब्राउज़र अपन ने ओपन कर रखा है तो उसमें एड्रेस बार के अंदर कर्सर मूव कर सकते हैं। उसके अलावा F7 से स्पेल चेक फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपन स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F8 बूट ऑप्शंस मेन्यू ऑन स्टार्टअप टाइम। F9 रिफ़्रेश कैलकुलेशन इन एक्सेल। F10 मेन्यू बार एक्टिवेट। F11 फुल स्क्रीन मोड टॉगल, मतलब फुल स्क्रीन में एंटर भी कर सकते हैं एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है इससे। उसके बाद स्पेशल पर्पस कीज़ अपन देख लेते हैं। स्पेस हो गया, स्पेस में अपन स्पेस तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा अपन कोई वीडियो है तो उसको पॉज कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं। एंटर या रिटर्न की जो अपनी होती है उसमें अपन न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपन कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस में सपोज़ जो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें उसको अपन ओके बटन जो भी है डिफ़ॉल्ट में जो भी है उसको एंटर दबाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना क्लिक हो जाता है, ठीक है। बैक स्पेस की जो होती है डिलीट कैरेक्टर्स करती है। टेक्स्ट एडिटिंग मतलब वही है ना।
डिलीट की जो होती है कर्सर, जैसे यहाँ कर्सर है तो इसके बाद का डिलीट करती है, एंड ये बैक स्पेस के अंदर यहाँ कर्सर है तो इसके पहले का डिलीट होता है, ठीक है। ये अपना डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट करती है, एंड शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंटली डिलीट हो जाता है, एंड सिर्फ डिलीट दबाओ तो अपना रिसाइकल बिन में चला जाता है। उसके अलावा टैब की हो गई, फिक्स्ड स्पेसेस के लिए यूजुअली 8 कैरेक्टर्स का स्पेस देती है। टू मूव टू नेक्स्ट फील्ड ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, ऑल्ट प्लस टैब, विंडो स्विचिंग, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस टैब दबाने से विंडो स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म फिलिंग मतलब जब अपन कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक स्पेस है, मतलब फील्ड है, और दूसरा फील्ड है, तो इससे स्विच कर सकते हैं अपन टैब दबा के। एस्केप जो अपनी की है वो करंट ऑपरेशन को कैंसिल करने में, एग्जिट फ्रॉम डायलॉग बॉक्सेस से एग्जिट करने में, या फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। स्पेशल कीज़ में अपनी कैप्शन लॉक की हो गई, तो कैप्शन लॉक की मैंने बता ही रखा है। टॉगल फंक्शन ऑन एंड ऑफ का एलईडी इंडिकेटर होता है, अलॉन्ग विद शिफ्ट की अगर यूज़ करते हैं तो अपन टेम्परेरी केस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गेमिंग में वॉक रन टॉगल अपन कर सकते हैं, ठीक है। नम लॉक की जो होती है न्यूमेरिक पैड को एनेबल या डिसेबल करने में यूज़ होती है। ऑफ स्टेट के अंदर अपन कीपैड, एरो कीज़ जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए नम पैड यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, एंड इसके अलावा ऑल्ट की फंक्शंस, ठीक है। ऑल्ट की के फंक्शन क्या होते हैं? ऑल्ट प्लस टैब से अपन स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F4 से क्लोज करंट एप्लीकेशंस, की आपको धीरे धीरे रिपीट पे आप इनको देखोगे तभी याद होंगे, ठीक है। क्लोज करंट एप्लीकेशन। ऑल्ट प्लस एंटर से ओपन प्रॉपर्टीज़ डायलॉग। ऑल्ट प्लस स्पेस से एक्सेस विंडोज़ मेन्यू। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज़ की शॉर्टकट विन प्लस डी, डेस्कटॉप शो हाइड। विन प्लस ई, फाइल एक्सप्लोरर ओपन। विन प्लस आई से अपन सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। विन प्लस एल से अपन कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं। विन प्लस आर से अपन रन डायलॉग ओपन कर सकते हैं। विन प्लस एस से सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। एंड विन प्लस एक्स से अपन क्विक एडमिन मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। टैब की यूजेस, ठीक है। कंसिस्टेंट स्पेस, फील्ड टू फील्ड नेविगेशन इन फॉर्म्स, कोड, इंडेंटेशन इन प्रोग्रामिंग। ऑल्ट प्लस टैब, एप्लीकेशन स्विचिंग। ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब टू मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। उसके अलावा एस्केप की फंक्शंस जो हैं वो अपने कैंसिल करंट ऑपरेशन और कमांड, ठीक है। ये अपन ने ऊपर डिस्कस कर रखा है। क्लोज डायलॉग बॉक्सेस और पॉपअप्स, एग्जिट फुल स्क्रीन मोड, स्टॉप लोडिंग वेब पेजेस, कैंसिल फाइल ऑपरेशंस, ये सब अपन ने ऊपर देख ही रखा है ना, पता ही है सबको। डिलीट वर्सेस बैक स्पेस में मैंने बता ही दिया पहले आपको। रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड प्रीवियस पेज जो है ब्राउज़र में अपन उससे जा सकते हैं। पाथ नेविगेशन टू गो टू अपना पेरेंट डायरेक्टरी में। इसके अलावा यहाँ शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंट डिलीशन हो जाता है। मूव फाइल्स टू रिसाइकल बिन, ठीक है, पता ही है, ठीक। उसके अलावा अपन एंटर की देखते हैं, पता ही है। न्यू पैराग्राफ कर सकते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस, डिफ़ॉल्ट बटन जो होता है, जैसे सपोज ओके बटन डिफ़ॉल्ट है तो ओके बटन अपना एंटर दबाते ही क्लिक हो जाता है। उसके अलावा अपना चैट जो होती है उसमें, चैट की जो एप्लीकेशन होती है उसमें सेंड मैसेज जो है एंटर दबाने से मैसेज सेंड हो जाता है ना, मैसेज जो होता है अपना सेंड हो जाता है ना, ऐसे एंटर वाला दबाने से, ठीक। एंटर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फॉर्म सबमिट करते हैं, सब में वही डिफ़ॉल्ट एक्शन जो भी होता है ओके होता है, या सबमिट होता है, या फिर अप्लाई होता है, या फिर अपना सेंड मैसेजेस होता है, वो सारा अपन एंटर की से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा लेक्चर था, आई नो, बट ये आपके सिलेबस में है एंड आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू हो सकता है रिवाइज करने में इजी पड़े, आप 2x पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and if you like this video, please do like, share and subscribe to this channel. I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye.